बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 है। इसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स को देखेंगे, वेरिएबल्स के फंक्शन देखेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इससे पहले अगर आप लोगों ने बाकी लेक्चर्स नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके या लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का आप लोग वहां से देख सकते हैं और अपनी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान अल्फाज के अंदर आप लोगों को सिखाई गई है। इसके अलावा फोर्सेज अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से कांटेक्ट करके कर सकते हैं। अब वेरिएबल्स का फंक्शन क्या होता है, हम जब भी कोई वेरिएबल, सबसे पहले हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास वेरिएबल्स के फंक्शन होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम काम क्यों यूज़ करते हैं, वेरिएबल को जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं तो सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इनकी टाइप हमारे पास इंटीजर होती है, फ्लोटिंग नंबर्स होती है, डबल होती है एंड स्ट्रिंग टाइप हमारे पास ये होती है। अब हमारे पास इंटीजर्स के अंदर 1 2 3 4 आ जाते हैं, जिस तरह ये हो गए। उसके बाद फ्लोटिंग नंबर्स कहते हैं जो पॉइंट में वैल्यू हो, जिस तरह 3.2 99.9, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। अब हमारे पास इंटीजर, अब हम इनका फंक्शन क्या होता है, हमें बेसिकली कहा गया हो कि फ़र्ज़ कर लें कि एक प्रोजेक्ट दिया हो कि आप लोगों ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो डिफरेंट स्टूडेंट्स के यानी हर स्टूडेंट आए अपने नंबर्स को ऐड करे और ऐड करने के बाद उनको नंबर टाइप करे, उनके बाद उनके 10 नंबर ऐड करे, ठीक है, उनके मतलब फिजिक्स बायो केमिस्ट्री के नंबर को लिखे और वो सारे ऐड होकर हमारे पास आ जाए। अब हम क्या करेंगे, क्या हम हर स्टूडेंट के लिए अलग से प्रोग्राम लिखेंगे, अलग से नंबर ऐड करेंगे? नहीं, हम अपने वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवा देंगे अपने प्रोग्राम के अंदर और हम क्या करेंगे, सिंपल हर स्टूडेंट का डेटा खुद ब खुद ऐड होता जाएगा। हम ऐसा प्रोग्राम यहाँ से तैयार कर देंगे। अब ये देखें कि अब हमारे पास ये 4.5 है, ये हमारे पास एक वेरिएबल है, ये फ्लोट टाइप वेरिएबल और ये हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना सिंपल ये है, अब आप लोगों को मैंने ये टाइप्स भी बता दी हैं, यानी जो फ्रैक्शनल के अंदर होता है वो हमारे पास फ्लोट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अब यहाँ पर आ जाए हम अपने प्रोग्राम C++ पर, आप लोगों को एग्जांपल्स के साथ मैं यहाँ पर ये करवाता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपने इस प्रोग्राम की इस बॉडी को जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में समझते हैं इसको कट करता हूँ यहाँ पे। अब मैंने अपना प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाना है, तो हर वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक स्पेशल टाइप यानी होती है, सिंबल होता है। जिस तरह अगर हम इंटीजर करवाना है तो हम इंट लिखेंगे, अगर हमने फ्लोट करवाना है यानी अगर हमने पॉइंट्स की वैल्यू का डेटा लेना है अपने यूज़र से तो हम इस तरह फ्लोट यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह हम अगर करैक्टर को यूज़ करेंगे, करैक्टर के लिए हम 4 यूज़ करते हैं। करैक्टर के अंदर क्या आ जाता है, ए आ जाता है, बी आ जाता है, सी आ जाता है, इस टाइप के करैक्टर्स होते हैं। अब करैक्टर्स को हम जब भी यूज़ करेंगे उनको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है। अब जिस तरह अब यहाँ पर हमारे पास ये है, अब यहाँ पर हम सिंपल ये यूज़ करेंगे ए। अब हम अपने करैक्टर को, वेरिएबल को जब भी यूज़ करते हैं तो हम इस तरह से सिंगल कोटेशन मार्क का यहाँ पर ऐड करते हैं। अब हमने चूंकि आप लोगों को समझाना है, एक प्रोग्राम लिखकर आप लोगों को मैं समझाता हूँ। इंट मैंने एक वेरिएबल लिया, सबसे पहले प्रोग्राम के शुरू के अंदर हम अपने वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हम अगर चाहें तो इनको रन टाइम पर भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि हम प्रोग्राम के शुरू के अंदर अपने इस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा, आप फर्ज कर लें कि मैंने यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, वेरिएबल्स लेना चाहता हूँ num1, ठीक है। मैंने अगर अब यहाँ पे मैंने कोमा लगा दिया, अब नंबर 2, ठीक है, मैंने फिर कोमा लगा दिया एंड num3, फिर मैंने कोमा लगाया और यहाँ पे मैं सेमी कोलन का यूज़ करूँगा ताकि हमारी जो स्टेटमेंट है वो एंड हो जाए। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसको 1 by 1 भी int 1 में num1 लिखा, सेमी कोलन यूज़ किया, int num2 सेमी कोलन में यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, 1 by 1 भी इसको इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इनको एक साथ भी इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, जिस तरह मैंने कोमा लगा के यूज़ किया। अगर मैं चाहूँ तो इनको इस तरह भी इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ मैं num2, इसी तरह num3 नीचे में करूँ, लेकिन मुझे ये बेहतर नहीं लगा। तो अब यहाँ पर क्या है, अब मैंने अपने वेरिएबल्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सी आउट, ठीक है, मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ इसे, तो मैं अपने ऑपरेटर्स को यूज़ करूँगा। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर सिखाया हुआ है कि जब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम सी आउट को यूज़ करते हैं और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, हम अपने यूज़र को कहते हैं कि यहाँ पर आप अपना नंबर ऐड करें, इंटर नंबर 1,
और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा के मेरी अपनी स्टेटमेंट को ख़त्म करता हूँ। उसके बाद अब क्या है कि अब यहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है ये यहाँ पर, ठीक है। अब अच्छा ये अब मैं यहाँ पर अब यूज़र से सी इन लिखता हूँ, ठीक है। अब सी इन की स्टेटमेंट मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊँगा, ठीक है। अब num1 मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, और मैंने सेमीकोलन यूज़ किया। अब यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है सी इन का फंक्शन ये है कि मैंने अपने यूज़र से इनपुट लेनी है, ठीक है। यानी यूज़र से अब मैंने नंबर 1 लिया है कि यूज़र को मैं कहूँगा कि आप लोग इस जगह पर नंबर लिखें। अब जो मैंने यहाँ पर यूज़र लिखेगा अपना नंबर, वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा, यानी हमारे प्रोग्राम के शुरू में आकर स्टोर हो जाएगा। वेरिएबल का काम फंक्शन यही होता है बेसिक, कि हमारे जो प्रोग्राम हम लिखते हैं, जो वैल्यूज़ लिखते हैं एंड पर, वो हमारे इसमें आकर स्टोर हो जाती हैं। इन वैल्यूज़ में आके हमारे जो नंबर्स होते हैं वो आके 1 बाय 1 स्टोर होते जाते हैं। फिर मैं कहता हूँ अपने उसको अपने यूज़र को सी आउट लिख कर, ठीक है, कि आपने अब क्या है, अब आपने यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है अपना सेकंड नंबर इंटर, ठीक है, एंटर नंबर 2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर अपने यूज़र से कह दिया और मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। अब सी इन का यूज़ करूँगा और मैं इस ऑपरेटर को सी इन के साथ यूज़ होता है, और अब मैं यहाँ पर num2 लिख दूंगा, ठीक है, num2 लिख दूंगा, ठीक है, और सेमीकोलन लगा दूंगा। अब यहाँ पर मेरा जो प्रोग्राम है इसको रन करके देखता हूँ। अब ये जो इंटीजर है ये हमने वैल्यू लेंगे यूज़र से दूसरे मार्क्स की, फर्ज कर लें केमिस्ट्री के मार्क्स से, बायो के मार्क्स से, तो अब ये इसके अंदर जाके स्टोर होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको एक मिनट, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास स्टोर हो जाएगा। अब आप लोगों ने इन प्रोग्राम इंटीजर वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ के अंदर बिल्कुल भी मिस्टेक स्पेलिंग की भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर देंगे, कुछ भी मिस कर देंगे, तो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। तो आपने पूरे प्रोग्राम के अंदर इस तरतीब से चलना होगा कि आपका प्रोग्राम क्या है, मिस्टेक ना करे। अब नंबर 1 में अपने यूज़र से नंबर लेता हूँ 50, ठीक है। अब मैं अच्छा सॉरी यहाँ पर मैं इस जगह पर हम इनको यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है, क्योंकि हम जो यहाँ पर लेंगे वो हमारे पास सेम एज इट इज़ प्रिंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अपने यूज़र से लिया कि उसके 40 मार्क्स आए हैं, फिर हम कहते हैं कि उसके 40 मार्क्स आए हैं। अब हमने क्या है, सिंपल, अब हमारी ये जो हमने सी इन लिखा था उसका फंक्शन यही था। अब हमारे पास क्या है, ये जो इंटीजर हमने लिए थे वो स्टोर हो गए। अब हमने क्योंकि अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि हम ऐड कर रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं, तो अब ये यहाँ तक हमारा प्रोग्राम हो गया। अब मैं कहता हूँ कि आपने अब मेरे प्रोग्राम को क्या है, यहाँ पर क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इसको ऐड कर दें। तो सी आउट में यूज़ करूँगा, उसके साथ मैं यहाँ पर लिखता हूँ num1, ठीक है, मैं कह देता हूँ, ठीक है, प्लस कहता हूँ मैं, ठीक है, एंड num2, और मैं यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ करता हूँ, ठीक है। और सेमीकोलन को यूज़ करने के बाद अपने प्रोग्राम को मैं रन करके देखता हूँ, ठीक है। रन किया मैंने, यहाँ पर मैं 5 लिखूंगा, यहाँ पर 5 लिखूंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 आंसर हमारे पास आ चुका है अपने प्रोग्राम का जो हमने लिखा था, ठीक है, यानी 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम क्या, अब वेरिएबल का फंक्शन मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम अपने 1 बाय 1 ना लिखें, हम एक मरतबा ये इंटीजर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दें। अब हर स्टूडेंट आएगा अपने मार्क्स को यहाँ पर एंटर करता जाएगा। मेरे 5 हैं, किसी के 3 हो सकते हैं, किसी का 1 हो सकता है, किसी के 10 हो सकते हैं। तो हर स्टूडेंट अपने मुताबिक अपने मार्क्स को लिखता जाएगा, और यहाँ पर वो हमारे सॉफ्टवेयर जो हमने डेवलप किया होगा या जो भी चीज़ बनाई होगी वो ऐड होते जाएंगे, और इस तरह से हमारा जो ये प्रोग्राम है वो बन जाएगा। अगर आपको वेरिएबल्स की समझ आ गई है तो कमेंट लाजमी क्या करें और बेल के आइकन को दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है मुझे कि ये लाजमी आपको वीडियो फ़ायदेमंद होगी। और ये यहाँ पर आप लोग इस बेसिक फंक्शन को भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखें किधर है, यहाँ पर हमने बेसिक प्रोग्राम लिखा हुआ है। इंट वेरिएबल 1 हमने यहाँ पर लिया, वेरिएबल 2 लिया। हम 1 बाय 1 भी यहाँ पर इसको क्या है, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इंट वेरिएबल 1, इंट वेरिएबल 2। अब यहाँ पर देख जिस तरह, अब और दूसरा तरीका ये है कि हम एक साथ इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं दरमियान में कोमा यूज़ करके, तो हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब सेकंड क्या होता है कि वार 1 को अब हम वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब मैंने वार 1 को वैल्यू असाइन की थी कि 20, ठीक है, और वार 2 को हमने अपने वेरिएबल वार 2 को कोई वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है। वार 1 प्लस वार 2 हम यहाँ पर क्या है, इज लिख देंगे, ये हमारी एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सी आउट यूज़ किया, वार 1 वार 2 हमने यहाँ पर ऐड किया
कि हमने वेरिएबल की जो ये वैल्यू थी var2 के अंदर यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। और एंडल, अब एंडल का काम क्या होता है ये आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल इसका काम यही समझे कि हमारी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए या नेक्स्ट लाइन पर लाने के लिए होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें। अगर बाकी वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।